जिसके अंदर आपका भाई आपको स्पेक्स बता रहा होता है और आपको प्राइसेस जो न्यू है उसके बारे में अपडेट कर रहा होता है। तो अभी जो लेटेस्ट हमारे पास आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम अभी इस वक्त बनाने लगे। 3 चूँकि फ्रिज काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इस वक्त डिस्प्ले के ऊपर लगे हुए हैं, तो हमारी कोशिश ये 3 क्योंकि 10 मिनट से जब वीडियो बढ़ती है तो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो उसके अंदर ख़त्म हो जाता है। आजकल 1 मिनट का भी दौर नहीं है, 30 सेकंड की टिकटॉक की वीडियो के ऊपर लोग मिलियन ऑफ व्यूज़ देते हैं। हमारे हम गला पाड़ के आपको चीज़ें बता रहे होते हैं, स्पेक्स बता रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन हमें व्यूज़ नहीं आते उस हिसाब से, क्योंकि लोगों के पास टाइम ही नहीं है। तो अभी हमने भी सोचा कि हम टिकटॉक के ऊपर स्विच कर दें। अब 30 सेकंड्स वाली वीडियो भी हमारी आपके पास आएगी, लेकिन बार बार आपसे यही अर्ज कर रहे हैं कि आप जब भी ख़रीदारी करते हैं तो लंबी वीडियो देखा करें। हमें व्यूज़ से इतना ख़ास वो नहीं है, लेकिन जितना आपको लंबी वीडियो में एक चीज़ की समझ लगती है, स्पेक्स की समझ लगती है, वो आपको 30 सेकंड में कतई आपको समझ नहीं आती। एक जूसर आप टिकटॉक से ख़रीदते हैं तो वो तो एक समझ में आ जाती है कि छोटी सी आइटम है, लेकिन जब बड़ी आइटम आपके ऊपर लाखों रुपए जब आप जिसके ऊपर आपने खर्च करने, तो आपके लिए ज़रूरी है कि उनके पूरे स्पेक्स देखें। तो इस वक्त इन्वर्टर जो IFG सीरीज़ है या इन्वर्टर सीरीज़ इनकी IDB सीरीज़ है, इसके अंदर तकरीबन हमारे पास इस वक्त बिलाम वाला अगर मैं कहूँ तो मेरे पास इस वक्त इनके 1, 2, 3 और 4 फ्रिज इस वक्त डिस्प्ले के ऊपर लगे हुए हैं। तो हम इन चारों का आपको एक ब्रीफ रिव्यू कराते हैं। हायर का इन्वर्टर काम कैसे करता है, ये एक बेसिक सवाल है। इन्वर्टर कितनी बचत करता है, ये एक दूसरा बेसिक सवाल है। इन्वर्टर को स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत है, ये तीसरा बेसिक सवाल होता है जो लोग व्यूवर्स हमें हर जगह के ऊपर, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग हमें टैग करते हैं, हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि जी हमें बताएं इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में क्या फ़र्क है। तो एक सिंपल सी मैथमेटिक्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको 1 मिनट के अंदर अभी हम समझाएंगे कि नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर के अंदर बिजली का कितना फ़र्क है, इन्वर्टर लेने का आपको क्या फ़ायदा है, और इन्वर्टर में क्या ऐसी ख़ास बात है कि नॉन इन्वर्टर के अंदर नहीं है। 3 बेसिक चीज़ें आपको बताएंगे, उसके बाद आपको फिर इन 4 मॉडलों का तो तकरीबन 4-5 मिनट के अंदर अंदर ये वीडियो हम क्लोज करेंगे। नॉन इन्वर्टर आपका जो फ्रिज है वो स्टार्ट लेता है 125 से लेके 260 इसकी रेंज है। 125 वोल्टेज से लेके 260 वोल्टेज तक अगर आपके घर की बिजली कहीं पे भी है तो आपके फ्रिज को कोई मसला नहीं होता। ये मैं सिंपल रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा हूँ। इन्वर्टर जो है वो अगर आप गाँव वाली साइड पर ले जाए या आपके पास 125 से भी बिजली कम हो रही है तो तब भी आपका फ्रिज 100 वोल्टेज से स्टार्ट लेते हैं। मतलब अगर आपकी बिजली 100 के ऊपर आती है तो तब भी आपका रेफ्रिजरेटर बेहतरीन चलेगा, आप कोई मसला इसके अंदर। एक तो ये फ़र्क आ गया। दूसरा जो फ़र्क है, हायर कंपनी क्लेम के मुताबिक इनका जो इन्वर्टर है वो लेस देन 1 यूनिट पर डे इसका खर्चा है। जो आपका दूसरा नॉन इन्वर्टर फ्रिज है उसका तकरीबन 2 यूनिट का खर्चा है। अब मैं आपको ज़रा जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ कि 1 यूनिट 24 घंटे में अगर एक फ्रिज लगाएगा तो 30 डेज का आपका बिल बन जाता है 30 यूनिट का। अब 30 को पाकिस्तान में यूनिट इस वक्त 50 रुपए का टैक्सेस लगा के, वैसे तो कहते हैं जी 24 का है, 25 का है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस वक्त आप बिल कैलकुलेट करते हैं तो 50 रुपए का पड़ता है, तो आपका 1500 रुपए का एक इन्वर्टर का जो बिल है वो आ जाता है। अब आप नॉन इन्वर्टर लेते तो इस महंगी बिजली में नॉन इन्वर्टर आपको 3000 रुपए का पड़ता है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ डिफरेंस। 50% कंपनी तो 55% क्लेम कर रही है, लेकिन मेरा ये ज़ाती ख्याल है, जिस तरह मैंने उसको किया है, कवर किया है, तो तकरीबन ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस पड़ता है। तो इन्वर्टर आपको अगर 1500 रुपए में पर मंथ पड़ रहा है तो इस तरीके से आपको नॉन इन्वर्टर पर मंथ 3000 का पड़ रहा है। तो एक तो ये डिफरेंस आ गया। तीसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, जब आप नॉन इन्वर्टर लेंगे, बेशक ये कह रहे हैं कि जी 125 से 260 ऑपरेशन है, लेकिन 270 भी तो आ सकती है, पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और 125 से कम 80 पे भी बिजली आ सकती है। तो तब आपको स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है, उसके अंदर लाजमी बात है। इन्वर्टर के अंदर स्टेबलाइजिंग मूड लगा होता है, इन केस एक 260 से ऊपर चली जाए या 100 से नीचे आ जाए तो इन्वर्टर के अंदर है कि वो शट ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। जब तक बिजली प्रॉपर नहीं होती आपका फ्रिज नहीं चलता, उसका फ्यूज वो हो जाता है। नॉन इन्वर्टर के अंदर आपको स्टेबलाइजर भी लगाना पड़ता है। तो ये जो कुछ मेजर डिफरेंस थे वो आपको मैंने इस वीडियो के अंदर इन्वर्टर वर्सेस नॉन इन्वर्टर में क्या फ़र्क है वो आपको मैंने बता दी। अब हम आ जाते हैं, इस वक्त हमारे पास इन्वर्टर के अंदर 306 IDB है, ठीक है। इन्वर्टर जो इस वक्त 306 इन्वर्टर हमारे पास लगा हुआ है, IDB है। पिछले 3-4 साल से IDB सीरीज ये दे रहे। IDB में 10 साल कंप्रेसर, 3 साल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के ऊपर ये वो देते हैं।
टच सिस्टम के साथ ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर 3-4 फंक्शन देते हैं। आप उसको मैनुअली भी चला सकते हैं और आप उसको उसके ऊपर भी चला सकते हैं। मैनुअली जब आप उसको चलाते हैं तो इसके 3 फंक्शन इसके अंदर ऑटोमेटिक है, फजी, पावर फ्रीज, पावर कूल। पावर फ्रीज के ऊपर जब आप उसको चलाते हैं तो आपका फ्रिज 48 घंटे के लिए डायरेक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ये बर्फ़ जमाएगा, बहुत ज़्यादा कूलिंग करेगा। पावर फ्रीज के ऊपर जब आप उसको चलाते हैं तो ये होता है। पावर कूल के ऊपर जब आप उसको चलाते हैं तो आपका फ्रिज 12 घंटे के लिए डायरेक्ट हो जाता है और फिर 12 घंटे ये मुसलसल चलेगा, उसके बाद ट्रिप करेगा। जबकि फजी के ऊपर आपका रेफ्रिजरेटर आपके रूम के टेम्परेचर के हिसाब से उसको एडजस्ट करेगा कि अगर गर्मी बढ़ रही है तो कूलिंग बढ़ाएगा, गर्मी कम हो रही है, सर्दी बढ़ रही है तो कूलिंग कम करेगा। ये इसका इन फजी का काम है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैंने इन तीनों को नहीं यूज़ करना, मुझे सिंपली अपने हिसाब से सेट करना है, तो इस डिस्प्ले के अंदर वो भी आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। नीचे इसके अंदर पावर कूल का जो फैन है वो भी कंपनी ने लगा के दी है। बाकी जो इसके स्पेक्स है वो वही है जो हायर रेफ्रिजरेटर के अंदर मौजूद है। जालियों की बजाय इसके अंदर इन्होंने ग्लास शील्ड रखे हुए हैं। बोतल गार्ड की तादाद इसके अंदर 2 है। इन्वर्टर के अंदर ऊपर भी इन्होंने लाइट का जो सिस्टम है वो रख दिया है। यहाँ से आप उसको देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं। यहाँ से आप देखें, इन्वर्टर के अंदर लाइट का सिस्टम ऊपर भी रख दिया है। यहाँ पे जालियों के बजाय इन्होंने इसके अंदर शील्ड रख दी है। यहाँ पे बोतल गार्ड की तादाद 2 रखी है, यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। नीचे बोतल गार्ड की तादाद इसके अंदर 3 रखी है। रिमूवेबल गैस्केट का जो फंक्शन है वो इसके अंदर मौजूद है। पावर कूल का जो पैन है वो आपको सामने नजर आता है, जो कूलिंग को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। सब्जी का बड़ा जो बिग बॉक्स है वो इसके अंदर अवेलेबल है। बाकी इसके अंदर वारंटी गारंटी है वो 10 साल कंप्रेसर और 3 साल की इसकी पार्ट्स की वारंटी है। मॉडल नंबर है 306 IDB है। और इस वक्त इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो 306 सादा जो था ये वाला, ये 97 का लगा हुआ था। 306 के ऊपर प्राइस कोट नहीं हुई है, लेकिन ये 1,10,000 रुपए का था। 10,000 रुपए का डिफरेंस था इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में, लेकिन आपको ये तकरीबन इस वक्त 1,02,000 रुपए का डिस्प्ले के ऊपर मिल सकता है। इसके अंदर EPR भी मौजूद है। ये बेसिकली ब्लैक कलर का था, इसके अंदर वो बंद पड़ा हुआ है। 97,000 का EPR इसके अंदर मौजूद है। ये E स्टार सीरीज का था, ऑलरेडी हम आपको 306 के अंदर करा चुके हैं। अब IFG सीरीज भी इसके अंदर मौजूद है। ये IDB सीरीज था। इन्वर्टर के अंदर इसके अंदर IFGA सीरीज भी मौजूद है। IF सीरीज का जो सबसे बड़ा फायदा है वो क्या है, IDB है और IFGA में क्या फ़र्क है। IDBA के अंदर मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि जो सब्जी के बॉक्स के अंदर जो HCS टेक्नोलॉजी वाला एक वो होता है, वो इसके अंदर उन्होंने ऐड कर दिया है। सब्जी के बॉक्स के अंदर ये नमी नहीं आने देता। बाकी वही स्पेक्स है, वही टच सिस्टम के साथ है। इन्वर्टर है, लेस देन 1 यूनिट पर डे इसका खर्चा है। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर वही है, सिर्फ HCS टेक्नोलॉजी, ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर इन्होंने ऐड कर दिया है। और इसकी जो प्राइस थी वो थी 1,15,000 रुपये, जो 7,000 रुपये कम होकर 1,08,000 रुपये का IFGA 306 का डिस्प्ले को मौजूद है। तो इससे भी आप फायदा उठा सकते हैं, यहाँ से लेके जा सकते हैं। 368 के अंदर IARA इस का डिस्प्ले के ऊपर मौजूद है। 1,19,000 रुपए का ये एक नई शेड इसके अंदर आई है। इन्वर्टर के अंदर एक नया वो इन्होंने ऐड कर दिया है। ये फ्लावर्स बीच के ऊपर इन्होंने डाले हुए, बड़ा बेहतरीन है। टच सिस्टम वही है, 3 सेकंड का लॉक खोलते हुए। फंक्शन सेट का बटन इसके अंदर मौजूद है। 3 इसके अंदर फंक्शन है, पावर कूल, पावर फ्रीज और फजी। और स्टेरिलाइजिंग का जो फंक्शन है वो चल रहा होता है साथ साथ ही, उसको इससे आपने परेशान नहीं होना है। और अंदर से जब आप उसको ओपन करते हैं तो यहाँ से इसके अंदर इन्होंने बजाय शील उसके ग्लास के इन्होंने इसके अंदर जालियाँ रखी हुई है, लेकिन इसके अंदर लाइटिंग ऊपर दे दी है, आपको सामने नजर आ रहा है। रिमूवेबल गैस्केट इसके अंदर भी मौजूद है। फोमिंग थिकनेस इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने रखी है। नीचे अगर हम ख्याल करें तो नीचे 3 जालियाँ है, बड़ा बिग बॉक्स नीचे है। और इसके साथ साथ 3 इसके जो बोतल गार्ड है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। 1,16,000 रुपए का ये न्यू सीरीज जो है इस वक्त डिस्प्ले को मौजूद है। इससे भी आप फायदा उठा सकते हैं। ये थे इन्वर्टर, हमारे रेफ्रिजरेटर। अभी दिसंबर 2023 में आप इससे फायदा उठा सकते हैं। प्राइसेस हमने आपको ऑलरेडी सबकी शेयर कर दी है। फायदा उठा के आप अपने घर इसको लेके जा सकते हैं। थैंक यू।